बदलाव का विचार लेकर आगे बढ़ रही है। साक्षरता अभियानों में हम गए, बहुत संक्षेप में ही अपनी बात को रखूंगा। दो बहुत बड़ी चुनौतियां साक्षरता अभियानों के दौरान हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। वो चुनौती क्या थी? एक चुनौती थी कि महिलाओं का बाहर निकल के आना और साक्षरता की कक्षाओं में आना बहुत मुश्किल काम था, बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि यहाँ का सामाजिक ढांचा ऐसा है। यहाँ के सामाजिक ढांचे के अंदर पितृसत्ता और पुरुष प्रधानता रोजमर्रा के जीवन को बांध के रखती है। महिलाएं उस दहलीज को पार नहीं कर सकती हैं। और दूसरी बात, यहाँ जिस प्रकार का जातिगत वर्चस्व है, निम्न जातियां भी दबाव महसूस करती हैं, लगातार दबाव में रहती हैं। वो दबाव 1990 में भी महसूस करते थे हम लोग, और आज भी महसूस होता है। तो ये जो दो बहुत बड़ी चुनौतियां थी साक्षरता अभियानों में, वो चुनौतियां इन्हीं तबकों ने, जो एक तरह से जिनकी अभिव्यक्ति, जिनकी सामाजिक भूमिका बाधित थी, उन्हीं लोगों ने तोड़ दी ये बाधाएं और ये चुनौतियां, उसका सामना किया उन लोगों ने। महिलाएं हजारों हजार की संख्या में बाहर निकल के आ गई कि हमें पढ़ना है, और केवल पढ़ना नहीं है बल्कि अपनी इंसानियत को दर्ज करवाना है। उससे पहले नाम ही नहीं उनका लिया जाता था। उन्हें अपना नाम मिला, पहचान मिली, अभिव्यक्ति मिली, और उन्होंने अपनी भूमिका को दर्ज किया साक्षरता अभियान के दौर में। इसी तरह से जो उपेक्षित तबके हैं समाज के, उन उपेक्षित तबकों ने भी ये बात चुनौती के तौर पे स्वीकार की, और उपेक्षित तबके बाहर निकल के आए। क्योंकि विविधता की बात करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये बात कह रहे थे, और हमें संगठन के अंदर एक जिम्मेदारी भी दे रहे थे वो, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि उपेक्षित तबके गांव के कार्यक्रमों में आते हैं, लेकिन राज्य स्तर के ऊपर उनको नेतृत्व में भी लाना है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आई। ये जो साक्षरता अभियानों के अंदर ये बात समाज ने हमें बताई, उसको धारण करते 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 हमारा बहुत सारे लोगों का, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन उन्होंने अपना स्वयं का रूपांतरण किया। उन्होंने अपनी नजर को, अपनी सोच को, अपनी समझ को, अपनी चेतना को बदल दिया। और ये जो एक प्रकार का रूपांतरण का जो काम चला, ये शिक्षित मध्य वर्ग से होता हुआ फिर नीचे उतर जाता है, नीचे तक भी उतरता है। तो इस प्रकार का आदान प्रदान है कि उपेक्षित तबके तो एक प्रकार की ऊर्जा ले रहे हैं, उपेक्षित तबके समाज के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, और जो शिक्षित मध्य वर्ग है वो थोड़ा चेतना के स्तर के ऊपर रूपांतरित करके अपने आप को नीचे तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो एक प्रकार से समता मूलक समाज का जो विचार है, ये विचार असल में हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति और ज्ञान विज्ञान आंदोलन अच्छी तरह से धारण करते हैं। अभी उसको व्यवहार में हम कितना उतार रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा होकर कोई भी इस प्रकार का दावा नहीं पेश कर रहा हूँ, लेकिन उसको हम लोग निश्चित तौर पे इसको समझते हैं, इसको लागू करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसी बात का आज परिणाम है जो मैंने पहले बताया कि यहाँ अलग अलग तबकों के प्रतिनिधि बैठे हैं, और ये प्रतिनिधि सारे के सारे बिल्कुल गारंटी के साथ ये बात कही जा सकती है कि जो बहनें बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, युवा लड़कियां बैठी हैं, ये एक इस प्रकार का एक वातावरण है, एक ऐसा परिवेश है समाज के अंदर जहाँ किसी भी प्रकार का खौफ नहीं है, जहाँ दबाव नहीं है, पूरी की पूरी तरह से एक समता मूलक अभिव्यक्ति है यहाँ उपस्थित है। चाहे वो नाटक के अंदर छोटे छोटे हमारे कलाकार साथी हो या बहुत सीनियर हमारे साथी यहाँ जिनकी पहले बात हुई है वो बैठे। एक ये इस प्रकार का एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है हरियाणा के अंदर, जो भले ही बहुत मुखर होके बहुत उजागर नहीं हो रही है, क्योंकि जो मुख्य धारा है हरियाणा की, जो मुख्य धारा है, उस मुख्य धारा के अंदर मैंने पहले बोला पितृसत्तात्मक और जातिगत जो वर्चस्व रहता है